भारत माता की। बारिश के साथ साथ आप भी ठंडे तो नहीं हो गए? गर्मी है कि नहीं है? जोश है? मैंने तो सोचा था रामदास जी जोरदार पहलवान भी है, बड़े बड़ों को चित भी करते हैं, तो यहां तो बहुत जोश होगा जनता में। तो एक बार देख लें जरा, भारत माता की। करंट बाकी है मेरे भाई। हमारे यहां के लोकप्रिय खासदार आदरणीय भाई रामदास तड़स जी, विधानसभा संगठन मंत्री आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र जी, युवा मोर्चा के समय से हमारे साथी और भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय जिलाध्यक्ष भाई सुनील कफाट जी, लोकप्रिय आमदार डॉक्टर रामदास आबंटकर जी, लोकप्रिय आमदार श्री समीर कुणावर जी, लोकप्रिय आमदार श्री दादाराव केकचे जी, लोकप्रिय आमदार श्री प्रताप जी, पूर्व में सांसद रहे, जब मैं पहली बार सांसद बना तब भी ये सांसद थे, श्री सुरेश वाघमारे जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सचिव आदरणीय सरिता ताई, लोकसभा क्षेत्र चुनाव प्रभारी भाई सुनीत वांकड़े जी, आदरणीय भूपेंद्र जी शाहने, श्री राजेश बकाने जी, संजय गाते जी, किशोर दीगे जी, अंतुल तराले जी, प्रशांत बुरले जी, शोभा ताई तड़स जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सभी चुने हुए माननीय प्रतिनिधि, आदर के होके मेरे सभी भाइयों और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं वर्धा की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूं, जहां पर महात्मा गांधी जी ने ना केवल एक तरह से अपना निवास, बल्कि यहां से अपने कामकाज की गतिविधियों को भी तेजी देने का काम किया। और मैं कहूं, अगर उनके आश्रम के माध्यम से और गांधी जी की सोच को उस समय आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, और हमारे जब हम कहते हैं आर्थिक गतिविधियों को, सामाजिक तौर पर हमें आर्थिक रूप से सशक्त होने का कार्य ये गांधी जी की नीतियों के कारण हो पाया। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की इस्टेब्लिशमेंट भी का गठन भी वर्धा में हुआ, और खादी को बढ़ावा देने का कार्य जहां वर्धा से हुआ था, आज मैं खुशी से इस बात को कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में, मैं एक तुलना कीजिए जरा, 2013-14 में मात्र 31,154 करोड़ रुपए का खादी का व्यवसाय था खादी बोर्ड के माध्यम से, लेकिन खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन 31,000 करोड़ से बढ़कर आज 1,34,630 करोड़ रुपया पहुंच गई। गांधी जी के सपने को कोई कांग्रेसी तो आगे नहीं बढ़ा पाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कई गुना आगे बढ़ाने का कार्य मात्र 9 वर्षों में किया है। और इस साल भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए जब मोदी जी ने कहा कि खादी को प्रमोट करो, तो जो दिल्ली में खादी का भंडार है, कनॉट प्लेस में खादी भवन, वहां पर एक दिन में 1,34,00,000 रुपए की सेल हुई। एक दिन में 1,34,00,000 रुपए की। भाई और बहनों, हर कुछ संभव है अगर नेता आपके पास अच्छा होता। और खादी विलेज इंडस्ट्रीज के माध्यम से केवल व्यापार ही नहीं बढ़ा है, लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर खादी विलेज इंडस्ट्रीज के माध्यम से मिला है देश भर के कोने कोने में। और इसी तरह से ही आज अगर हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो महात्मा गांधी के सपनों में भारत
में एक सपना राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करने का भी था। उन्होंने कहा था राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूंगा हो जाता है। और नागपुर में आयोजित प्रथम हिंदी सम्मेलन जो 10 से 14 जनवरी 1975 में हुआ था, उसमें प्रस्ताव पारित किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया जाए और एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हो, जिसका मुख्यालय कहीं और नहीं, हमारे वर्धा में ही उसका मुख्यालय हो। भाई और बहनों, मोदी जी ने बार बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनकी सरकार के लिए देश हित सर्वोपरि है, दल से बड़ा देश है। देश का भला तो जन जन का भला। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिनके लिए देश अंत में है, उनके लिए केवल गांधी परिवार ही सबसे आगे है। यह अंतर है दो राजनीतिक दलों में। लेकिन जहां जहां कमल खिला, मैं कहूंगा जहां जहां कमल वहां समस्याओं का हल। तो देश में कमल खिला तो देश में समस्याओं का हल भी होना शुरू हुआ। 2014 से पहले कोई महीना ऐसा नहीं जाता था जब आपको भ्रष्टाचार का कोई नया संदेश ना मिला। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार ना किया हो। अरे कांग्रेस के 10 सालों को उठाकर देखो, एक के बाद दूसरा घोटाला, दूसरे के बाद तीसरा घोटाला, तीसरे के बाद चौथा घोटाला। अगर मैं कहूं कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, सबमरीन घोटाला, अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाला, 2G घोटाला, फिर जीजाजी घोटाला भी हुआ। तो कांग्रेस के जमाने में जीजाजी घोटाला भी हुआ। जीजाजी ने कुछ नहीं छोड़ा। बहन जी पूछ रही कौन जीजाजी? रॉबर्ट वड्रा के अलावा और कौन जीजा? आप सोच रहे हो कि भाषण इधर दे रहा, ध्यान मेरी तरफ क्यों है? वहां पे मैं देख रहा हूं किस किस को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। भाई और बहनों, आज देश की हालत देखिए। मैं उस पर बाद में आता हूं, चलो देश की हालत पे। आज से 10 साल पहले आपको यही सुनने को मिलता था, ये घोटाला, वो घोटाला, तीसरा घोटाला। लेकिन 9 साल पहले आपने मोदी सरकार की बात सुनी और 9 सालों के बाद मोदी जी को चुनने के बाद देश में कोई घोटाला नहीं हुआ। ईमानदार सरकार दी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और जिसको लगता है कि जो आपने सोचा था ईमानदार सरकार हो और मोदी जी ने ईमानदार सरकार देश को दी और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो अपने अपने स्थान से इतनी जोरदार ताली बजाओ कि दिल्ली में मोदी जी को भी पता चल जाए वर्धा वालों का। भाई और बहनों, 10 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि करोड़ों गरीबों को पक्का मकान मिलेगा। 10 साल पहले बहनों ने नहीं सोचा था कि इज्जत घर भी बनकर मिलेगा। लेकिन जो सोचा ना था वो 3.5 करोड़ गरीबों को पक्के मकान, 2-2 कमरे के मकान मोदी सरकार ने बनाकर दे दिए। जो सोचा ना था 12 करोड़ शौचालय, इज्जत घर, बहनों का स्वाभिमान बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने कर दिया। जो सोचा ना था 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर, उज्ज्वला कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त में दिया और रसोई गैस के चूल्हे पर खाना बनाने का अवसर दिया। जो सोचा ना था कि नल से जल मिलेगा, आज 12 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम मोदी सरकार ने पूरा किया। लेह लद्दाख से लेके वर्धा के घर घर तक नल से जल देने का काम किया। जो सोचा ना था 80 करोड़ गरीबों को महामारी के समय डबल राशन देने का काम 2.5 साल तक किसी सरकार ने किया, पूरी दुनिया में तो मोदी सरकार ने किया। जो सोचा ना था वो 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम मोदी सरकार ने किया। जो सोचा ना था कि इलाज मुफ्त में होगा तो 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख का इलाज 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में दिया। जो सोचा ना था कि जम्मू कश्मीर से कभी धारा 370 हटेगी, वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिया।
जो सोचा ना था ट्रिपल तलाक से निजात मिलेगी वो मोदी सरकार ने करके दिया। जो सोचा ना था अयोध्या धाम बनेगी वो भव्य राम मंदिर भी, वो भव्य राम मंदिर भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में निर्माण हो रहा है। और अगले साल जनवरी महीने से आपको भव्य राम मंदिर के दर्शन, वहां पे रामलला के दर्शन करने का जय। अब जब जैसा मेरे भाई ने अब नारा लगाया ना, जो राम मंदिर आंदोलन में उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ जुड़े थे, उस समय देश की गली गली में नारा गूंजता था जय श्री राम। लेकिन जब राम मंदिर बनने को आ गया, पूरा होने को आ गया, तो वर्धा की भी गली गली से इस पंडाल के जितने मुझे लोग दिख रहे हैं और जो दोनों कोनों में नहीं भी दिख रहे, जिनको मैं सभा के बाद पीछे मिलने आने वाला हूं, वहां से मेरे साथ नारा लगाइए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम को जय श्री राम। देखिए भाई, जहां पीछे बारिश भी पड़ गई, हाथ तो मैं यहां से भी देख सकता हूं। जरा दोनों मुठियां बंद करके भुजाएं ऊपर करके बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भाई और बहनों, जब मैं बात कर रहा था पहले भ्रष्टाचार की कांग्रेस की, पटना में हाल ही में एक बैठक हुई, सारे देश के विपक्षी भ्रष्टाचारी नेता उस राज्य में गए जहां कांग्रेस के साथ साथ उनके सहयोगी भी बड़े भ्रष्टाचार करने वाले, जिन्होंने जानवरों का चारा नहीं छोड़ा, वो लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने जानवरों को भी नहीं छोड़ा, उनके चारे को भी नहीं छोड़ा। जब चारे से मन भर गया तो फिर जमीन दो और जॉब लो, ये जमीन के बदले जॉब का घोटाला। ममता बनर्जी जी, नकद दो नौकरी लो, वो पश्चिम बंगाल से चल के आई थी। यही नहीं, नीतीश कुमार जी, जिनके 1750 करोड़ रुपए का पुल 12 साल में बना तो नहीं, 2 बार ढहने का काम जरूर हुआ है। जहां पे लोगों के घरों में एम्बुलेंस पहुंची तो नहीं, लेकिन जेडीयू के नेता के बेटे को 1600 करोड़ रुपए का घोटाले में टेंडर एम्बुलेंस का दे दिया गया। जहां पे स्टालिन से लेकर उद्धव सरकार में घोटाले करने वाले नेता भी वहां पर पहुंचे थे। जो उद्धव ठाकरे 2.5 साल तक अपने घर के अंदर बंद रहे, तो जनता ने भी तय कर लिया तुम रहो अपने आलीशान घर के अंदर, हमें तो लोगों से मिलने वाली सरकार चाहिए। और शिंदे जी और फडणवीस जी की सरकार, एनडीए की सरकार आपने बनाने का काम। और मित्रों, विदर्भ के इस इलाके से एक बार फिर महाराष्ट्र को नेता मिला, वो युवा नेता देवेंद्र फडणवीस जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में शानदार सरकार चलाई। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, ये अगले 1.5 साल भी जो सरकार का बचा है, हम इसको भी शानदार तरीके से चलाएंगे। केंद्र में भी मोदी सरकार बनाएंगे और प्रदेश में भी फिर एक बार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में भी बनाएंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? भाई और बहनों, ये ताकत महाराष्ट्र से मिलती है। और जब इन घोटाले वाली पार्टियों को मैं देखता हूं, ममता जी से लेके, लालू जी से लेके, नीतीश कुमार जी से लेकर आपके आदित्य ठाकरे जी से लेकर उद्धव ठाकरे जी तक, उन्होंने भी एक भोंपू पकड़ रखा है जो सुबह शाम एक ना कोई बयान देता है। जमीन पे कुछ नहीं है, लेकिन बयान रोज देता है। भाई और बहनों, ये लोग जो अपनी विचारधारा को छोड़कर गए थे, जो बाल ठाकरे जी ने कहा था उससे बिल्कुल विपरीत दूसरी दिशा में सत्ता के लोभ में उद्धव ठाकरे जी ने
अपना जमीर भी बेच दिया, बाला साहब की सोच को भी बेच दिया और शरद पवार जी की गोद में जाकर बैठ गए। आज के ना वो घर के रहे ना घाट के रहे, लोगों ने जमीन पर लाकर उनको फेंक दिया है। मेरे भाई और बहनों, जनता सब जानती है। अरे वो लोग जो 1983 के बम हमलों में, उस समय बाल साहब ठाकरे क्या कहते थे और कहां उद्धव जी जाके किसके साथ बैठ गए। जनता बहुत समझदार है मित्रों, जनता सब समझती है। ये उनके साथ जाकर बैठ के जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जो सुबह शाम मुस्लिम 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 करते हैं, अरे तुष्टिकरण की राजनीति में मत जाओ, हमारे साथ आओ। ये मोदी सरकार है जो तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण करती है, सबका साथ सबका विकास करती है। भाई और बहनों, हमने जब रसोई गैस के सिलेंडर दिए, पक्के मकान दिए, पानी का कनेक्शन दिया, शौचालय दिए, मुफ्त में अनाज दिया, मुफ्त में दवाई से इलाज दिया, मुफ्त में टीका लगा कर दिया, तो ना किसी से जाति पूछी ना धर्म पूछा, जिसको मिलना चाहिए था उसको देने का काम मोदी सरकार ने किया है। भेदभाव कहीं नहीं किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और ना ही करेंगे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको भी 10% आरक्षण देने का काम अगर 75 साल में किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। यही नहीं, कांग्रेस के समय अगर आप देखिए, सन 2014 तक देश में कुल मिलाकर 74 एयरपोर्ट थे। हमने 9 सालों में 74 नए एयरपोर्ट बना दिए। देश में कुल 82,000 सीटें एमबीबीएस की डॉक्टर बनने की थी 2014 तक। हमने 9 सालों में 70,000 डॉक्टर बनने की एमबीबीएस की सीटें नए मेडिकल कॉलेज खोल के देती। देश में 2014 तक 641 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 700 मेडिकल कॉलेज कर दिए। देश में 730 यूनिवर्सिटी 2014 तक थी, हमने 390 नई यूनिवर्सिटीज 9 साल में खोल दी। देश में आईआईटी आईआईएम 13 और 16 थे, हमने 7 आईआईटी और 7 आईआईएम पिछले 9 साल में खोल दिए। और यही नहीं, 10,000 टिंकरिंग लैब भी बना दी। और मेरे भाई और बहनों, देश में एक भी जलमार्ग नहीं था, हमने 111 नए जलमार्ग बना दिए। हमने मेट्रो स्टेशन, कांग्रेस के 2014 तक 5 थे, हमने 15 शहरों को जोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क देश में बना दिया और नागपुर में भी मेट्रो रेलवे लाइन का काम करवाया है। ये मोदी सरकार की देन है। यही नहीं, देश में नेशनल हाईवे बनते थे 1362 किलोमीटर प्रति वर्ष 2014 तक, हम 4.5 गुना ज्यादा बनाते हैं 5,985 किलोमीटर। ये किसी और ने नहीं, ये नितिन गडकरी जी ने 4.5 गुना ज्यादा पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार में बनाई। गांव गांव में सड़कें 3 लाख किलोमीटर बनी थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, लेकिन मोदी सरकार ने 9 साल में 7 लाख किलोमीटर बनाई। हमने कोई गांव बिजली के बिना नहीं छोड़ा, हर घर तक बिजली को पहुंचाया, 4-4 एलईडी के बल्ब भी देने का काम किया। मित्रों, हमारा देश अटल जी की सरकार के समय 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में बन गया था। 10 साल मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार रही, 10वें नंबर पर ही खड़े रहे। लेकिन मोदी की सरकार आपने बनाई। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 250 साल राज किया था, हमने उन अंग्रेजों को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान को बना दिया है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मात्र 9 सालों में। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अगले 3 सालों में जिस रफ्तार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, 2025-26 तक हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये कांग्रेस ही कहते थे और दुनिया के कई नेता कहते थे कि हिंदुस्तान में कोविड महामारी में करोड़ों लोग मर जाएंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, उद्योग धंधे खत्म हो जाएंगे। आज मैं आपसे पूछता हूं, कोविड के 2 साल हुए, 2020 में कोविड आया था। इन 3 सालों में मेरे भाई और बहनों, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो,
अगर मोदी ना होते तो देश का क्या होता है, देशवासियों का क्या होता, हमारा देश कहां खड़ा होता है। मोदी जी ने महामारी में मुफ्त वैक्सीन भी लगाई, मुफ्त घर घर अनाज भी पहुंचाया, 20 करोड़ महिलाओं को 31,000 करोड़ रुपया उनके जनधन खाते में भी डलवाया, 3 रसोई गैस के सिलेंडर भी मुफ्त में दिए। अब 200 रुपए गैस सिलेंडर पर सब्सिडी अगले 1 साल के लिए और कर दी है। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मोदी जी की नीतियों के कारण आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था 7.2% से दुनिया का कोई और देश नहीं, भारत हमारा बन चुका है सबसे तेजी से बढ़ने। अभी 1 महीना पहले मोदी जी 6 दिन की विदेश यात्रा पर G7 की मीटिंग में गए और फिर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए। दुनिया के 23 ऐसे देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों से उनका मिलना हुआ। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री उनके पांव छूकर मोदी जी को गले लगाकर स्वागत करते हैं। फिजी और पापुआ न्यू गिनी के देश का सर्वोच्च सम्मान उनको मिलता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री अपने देश से उड़ के ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी से मिलने आते हैं। और राहुल गांधी, कान खोलकर सुन लो, इटली की प्रधानमंत्री भी कहती हैं कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता और पसंदीदा नेता कोई है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। दुनिया के सर्वेक्षण में 1 बार नहीं 3 साल में बार बार आया कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता 78% के साथ 3 साल लगातार नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। यही नहीं, रशिया के प्रेसिडेंट ने कहा मोदी इज ट्रू पैट्रियट, राष्ट्रभक्त। और यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा मोदी जी मैं आपका इंतजार कर रहा हूं कि कब व्हाइट हाउस में आपको मैं खाना खिलाऊं, आपको रात्रि भोज दूं, कब यूएस कांग्रेस में आपको वापस बोलने का अवसर मिले। हमारे देश के नेताओं से लेके अभिनेताओं से लेके व्यापारियों से लेके आम जनमानस अमेरिका में भी मोदी जी का इंतजार कर रहा है। ये उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कहा था, जापान में कहा था। लेकिन मित्रों, जब मोदी जी के कदम अमेरिका में पड़े तो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में दुनिया के 5-7 देश नहीं, दुनिया के 135 देशों के प्रतिनिधि मोदी जी के साथ योगा कर रहे थे, मोदी जी के साथ योगा कर रहे थे। ये भारत के लिए मान सम्मान रिकॉर्ड बना। फिर मोदी जी का जैसे स्वागत अभिनंदन अमेरिका में हुआ, हजारों लोग एकत्रित हुए वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर। और उसके बाद जो आज तक कभी नहीं हुआ, 75 सालों में पहली बार भारत के किसी नेता को यूएस कांग्रेस को, यानी कि दोनों सदनों के नेताओं को, एमपीज को वहां पर संबोधन करने का अवसर दुनिया में केवल 4 नेताओं को मिला है। और चौथे नेता कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने दूसरी बार यूएस कांग्रेस को संबोधित किया। और वहां पर 1 बार नहीं 75 बार तालियां बजी। तो कितनी बार खड़े होकर? 19 बार खड़े होकर मोदी जी का स्वागत अभिनंदन अमेरिका के सांसदों ने किया, 19 बार अपनी सीट से खड़े होकर। तो 1 बार मोदी जी का जो ऐतिहासिक दौरा यूएस में रहा, हम भी 1 बार अपनी सीट पर खड़े होकर मोदी जी का स्वागत अभिनंदन यहीं से करेंगे। अपनी सीट पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ मोदी जी का स्वागत अभिनंदन। अब ये मोदी मोदी यहां सुनना जितना अच्छा लग रहा है, उतना यूएस कांग्रेस में भी मोदी मोदी हो रहा था और वहां पर भी भारत माता की जय के नारे अमेरिका में लग रहे थे। तो सोचिए भारतवासियों को कैसा लगता होगा। भाई और बहनों, हम सब के लिए गर्व की बात है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री किसी और ने नहीं, आप सबने चुन के दिया है
क्योंकि आपने रामदास तड़स जी को जिताया और मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए कि आपने शानदार काम किया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का और मोदी सरकार बनाने का। इतिहास में लिखा जाएगा कि जब देश के सामने संकट था, लोग कहते थे भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लड़खड़ा जाएगी, उस समय आपने देश को बचाने का काम किया था। जब यह कहा जाता था कि एक और लाखों करोड़ की लूट करने वाली कांग्रेस पार्टी है, जिसके पास धन भी है, गांधी परिवार भी है, पुरानी पार्टी कांग्रेस भी है, तो उसके सामने कौन खड़ा हो पाएगा? तो कांग्रेस के लोग उपहास उड़ाते थे, मोदी जी का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि मोदी जी की मां तो बर्तन मांजने वाली है, मोदी तो चाय बेचने वाला है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन बड़े परिवार का है, कौन गरीब परिवार का है। आपने तो देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया और ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री आपने बना दिया। ईमानदार व्यक्ति को आपने बैठाया तो प्रधान सेवक बनके सेवा भाव के साथ देश को आगे बढ़ाया। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज सुशासन के नए आयाम स्थापित किए हैं। गरीबों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं चलाकर आज 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया है। आज हिंदुस्तान में 1% से कम आबादी अति गरीबी रेखा के नीचे रह गई, बाकियों को बाहर निकालने का काम किया। क्योंकि पक्के मकान, शौचालय, बिजली, रसोई गैस का सिलेंडर, इलाज, बाकी सब सुविधाएं देने का काम और 1 लाख करोड़ रुपए तक मनरेगा में खर्च करके नीचे रोजगार देने का काम भी किया। ये जो विकास की परियोजनाएं चली है, इस साल के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का बजट कैपिटल आउटले में है, जो बड़े बड़े भवन, सड़कें, सबका निर्माण होना है। जब नितिन गडकरी जी देश में भूतल परिवहन मंत्री बने थे, तब बजट कितना था? 25,363 करोड़ रुपया 2013-14 में, और आज कितना है? 2,70,000 करोड़ रुपया। 10 गुना ज्यादा सड़कों पर खर्च होता है और हमने कांग्रेस से कई गुना ज्यादा सड़कें एक दिन में बनानी शुरू कर दी। वंदे भारत आपने कभी नाम नहीं सुना था कांग्रेस के समय। हमने पिछले 4 सालों में एक नहीं 25 से ज्यादा नई वंदे भारत चला दी है, और पिछले कल मोदी जी ने 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को देश भर में चलाने का कार्य किया है। यह नए भारत की बुलंद तस्वीर है और यह नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। मित्रों, मैं आपसे पूछने आया हूं और आपको मेरी एक एक बात का जवाब देना होगा, क्योंकि 1 साल के बाद हम चुनाव में जाने वाले हैं। आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या आपको भ्रष्टाचार वाली सरकार वापस चाहिए? भाई, जब नहीं करना होगा तो ऐसे करके नहीं बोलते जाना, ठीक है? क्या आपको कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार वापस चाहिए? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी की सरकार वापस चाहिए? क्या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली चाहिए, जो कभी कहते थे गरीबी हटाओ और गरीबों को मिटाने का काम किया? ऐसी कांग्रेस वापस चाहिए? अगर ऐसे नहीं चाहिए तो मैं पूछता हूं आपसे, क्या देश का मान सम्मान आगे बढ़ाने वाली, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली, भारत को और सशक्त करने वाली, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार वापस चाहिए? चाहिए? ये एक हाथ तो अपना वोट पक्का करो, परिवार का तो 2 हाथ से पक्का होगा मेरे भाई। क्या नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए? तो बोले भारत माता की, नरेंद्र मोदी को जय श्री राम। मित्रों, क्यों चाहिए वापस मोदी सरकार? क्योंकि स्थिरता और निरंतरता बहुत आवश्यक है। स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी इज द की। स्थिर सरकार होगी, अनुभवी नेतृत्व होगा, निर्णायक सरकार होगी और मोदी जैसा मजबूत नेता होगा, तो 26/11 का हमला जो सोनिया गांधी की सरकार के समय हुआ था
और मनमोहन सिंह जी साइलेंट मोड पे चले गए थे। ये मोदी सरकार है, साइलेंट मोड पे नहीं जाती है, घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना जानती है। सर्जिकल स्ट्राइक करना, मित्रों, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले के लिए दम चाहिए। हमारे फौजी भाइयों में दम पहले भी था, लेकिन कांग्रेस वाले उनके पीछे खड़े नहीं होते थे। 10 साल इंतजार करना पड़ा उनको। कश्मीर में बैठे हमारे सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं बनाकर दी। मोदी सरकार बनी तो 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट मेक इन इंडिया 3 साल में मोदी सरकार ने बनाकर दे दी। और अब तो रफेल विमान दे दिए, लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी दे दिए, मिसाइल भी आत्मनिर्भर भारत में मेक इन इंडिया दे दी, AK-47 से AK-56 और नए नए टैंक और तोपें भी दे दी। सीमा पर सुरक्षा की बड़ी बड़ी दीवारों के साथ साथ हमने नई सड़कें और पुल का निर्माण भी कर दिया है। जो कांग्रेस ने 75 साल में सोचा नहीं, वो मोदी ने 9 साल में करके दिखा दिया। और जब चीन के ओर से अतिक्रमण होने का प्रयास हो रहा था, चीन की सेना अतिक्रमण करना चाहती थी, अंदर घुसना चाहती थी, तो हमारी सेना के जवानों ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि आज तक चीन दोबारा हिम्मत नहीं कर पाया भारत की ओर आंखें उठाकर देखने का। मोदी जी ने कहा था, ना आंखें झुकाकर बात करूंगा, ना आंखें दिखाकर, आंखों से आंखें मिलाकर बात करूंगा और कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। आज दुनिया के सारे नेता कहते हैं मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए। यूक्रेन रशिया का युद्ध होता है, गोले बारूद तोप सब चलते हैं, भारत के 21,000 छात्र छात्राएं फंस जाते हैं। अरे दुनिया में कभी पहले ना हुआ होगा। मोदी जी फोन उठाकर पुतिन को भी फोन करते हैं, जेलेंस्की को भी फोन करते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति को फोन करके कहते हैं भारत के विद्यार्थियों को निकलने का अवसर दो, युद्ध विराम होता है और भारत के 21,000 छात्र छात्राएं बगैर खरोंच लगे हिंदुस्तान वापस आते हैं। क्या ये संभव राहुल गांधी के समय हो सकता था? हो सकता था? क्या सोनिया गांधी जी कर सकती थी? क्या मनमोहन सिंह जी साइलेंट मोड से बाहर आ सकते थे? अरे मित्रों, ये कोई कर सकता है तो क्या कहते, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई देता, मोदी है तो। भाई और बहनों, क्योंकि 21,000 छात्र छात्राएं वापस आई, उन मां बाप पर सोचो क्या बीतती हो। क्या ये पहली बार हुआ? नहीं, यमन में जब हुआ, अभी सूडान में हुआ, नेपाल में अर्थक्वेक आया, अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया, टर्की सीरिया में जब हुआ, तब भी इन देशों से 19,700 भारतीयों को अगर हिंदुस्तान वापस लाने का सफल काम किसी ने किया तो मोदी सरकार ने ही किया। कोविड के समय दुनिया के सारे देशों से 2,97,00,000 लोगों को हिंदुस्तान वापस लाए, जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज्यादा है, जो दुनिया के कनाडा के देश से ज्यादा है। ऐसे दुनिया के सैकड़ों देशों से ज्यादा भारतीयों को तो हम हिंदुस्तान वापस लाने का काम कोविड के समय किया, जो असंभव काम था। असंभव को भी संभव करने का कार्य मोदी जी करते हैं। मित्रों, बात मैं इसलिए करता हूं ये सारी, आज कांग्रेस कई बार आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। वो कहते हैं महंगाई बढ़ गई। आपको अगर कोई अमेरिका में जानता है, रशिया में जानता है, यूक्रेन में जानता है, यूरोप में जानता है, जापान में जानता है, तो पूछिए महंगाई क्या होती है। अमेरिका में जहां 40 साल में महंगाई नहीं बढ़ी, वहां 3-3 गुना से ज्यादा महंगाई है। यूरोप की और बाकी देशों की हालत है। लेकिन हिंदुस्तान में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी 2013-14 में, सन 2013-14 में 12 से 13% महंगाई थी। आज मात्र 4.50% महंगाई है। अगर मौसम के खराब होने के कारण हफ्ते भर के लिए टमाटर के दाम बढ़ जाएं
तो इसका मतलब ये नहीं सब चीजों के दाम बढ़ गए। मेरा सवाल यह है राहुल गांधी से और बाकी विपक्षी दलों से, मोदी जी ने तो पिछले 2 सालों में तेल के दाम घटाए, टैक्सेस को कम किया, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की और विपक्षी सरकारें हैं वहां तेल के दाम बढ़ा दिए गए और 100 रुपए से ज्यादा 110 रुपए वहां पे प्रति लीटर दाम कर दिया गया। मित्रों, हमें सच्चाई को जानने की जरूरत है। गरीब के हित में किसी ने काम किया तो मोदी सरकार ने। आज दुनिया भर के देश यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। गूगल से लेकर बोइंग जैसी कंपनी, माइक्रोन से लेकर बाकी अप्लाइड साइंसेज जैसी कंपनी आज हिंदुस्तान में लाखों करोड़ का निवेश करने आ रहे हैं। इसका फायदा किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। अगर एमआरओ ये जहाजों का मेंटेनेंस रिपेयर का काम कहां पर होगा तो हमारे नागपुर में उसका लगने वाला है। किसको लाभ मिलेगा? वर्धा से लेकर नागपुर के लोगों को उसका लाभ मिलने वाला है। एक नहीं, ऐसी अनेकों सुविधाएं जो मोदी सरकार के समय हुई। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, ये 9 वर्ष सेवा के, सुशासन के और गरीब कल्याण के, और ये 1 वर्ष हमें पार्टी के लिए देना है। आपको अपने पोलिंग बूथ पर अगले 1 महीने में 30 दिन बहुत होते हैं मेरे भाई और बहनों, 250 घर एक पोलिंग बूथ पे होते हैं। रोज के 7-8 घर भी जाओगे तब भी आप अकेले भी 250 घर कर लोगे। हमें पार्टी ने एक पैम्फलेट बनाया जहां पर उपलब्धियां गिनाई गई। आपको जनता को जाकर बताना है कि हमने क्या किया है और जनता को साथ में जोड़कर आगे बढ़ाना है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया आज भारत की ओर बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है। हम कोई मौका ऐसा किसी राजनीतिक दल को नहीं दे सकते जहां 19-21 की कोई कमी रह जाए। मोदी सरकार निर्णायक तब हो पाई, बड़े और कड़े निर्णय तब कर पाई, दुनिया भर में भारत का नाम तब बढ़ा पाई जब पूर्ण बहुमत की सरकार आपने 2014 और 2019 में बनाई। इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए हमें एक बार फिर वर्धा को जीतना होगा, फिर कमल का फूल खिलाना होगा और 300 पार फिर करके मोदी सरकार को केंद्र में लाना होगा। इसलिए भाई और बहनों, आपको एक ऐसा खासदार मिला है जो गांव गांव जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी गांव गांव जाते हैं। हमारे यहां पर आमदार बैठे हैं जो पार्टी की सेवा के लिए सदा समर्पित हैं। मैं चाहता हूं कि जो शानदार कार्यक्रम सांसद खेल महोत्सव आपने किया, उसमें हजारों खिलाड़ियों ने भाग लिया और कुछ ऐसे खिलाड़ियों को भी आपने और विद्यार्थियों को यहां पर सम्मानित किया जिन्होंने शानदार प्रदर्शन खेलों में और शिक्षा में किया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए। और जिन्होंने खेल महोत्सव को सफल बनाया, यह टीम के बिना संभव नहीं होता है। यह टीम भी रामदास तड़स जी आपने बनाई और टीम ने शानदार काम किया। एक बार खेल महोत्सव की टीम को भी और पार्टी के संगठन को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंगणधार और वर्धा में आपने खेलों की सुविधाओं को बनाने की बात कही है। मैं रामदास जी इतना ही कहूंगा, मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद खेलों के बजट को 3.5 गुना ज्यादा कर दिया है। देश भर में 3200 करोड़ रुपए के खेल के स्टेडियम बन रहे हैं और हम इसके अलावा देश में 1000 खेलो इंडिया सेंटर बना रहे हैं। हर जिले में एक खेलो इंडिया सेंटर अवश्य बनेगा और उसमें पूर्व चैंपियन एथलीट को ही उस सेंटर को चलाने के लिए 5 लाख रुपया सालाना अलग से दिया जाएगा। और ये 1000 खेलो सेंटर मैंने 1 साल का समय रखा था। मैं 15 अगस्त 2023 से पहले देश को 1000 खेलो इंडिया सेंटर मोदी सरकार में समर्पित आप सबको कर देंगे। खिलाड़ियों को ये लाभ भी मिलेगा और खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत खेलो इंडिया अभियान, इसमें हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स, विंटर गेम्स और यूनिवर्सिटीज गेम्स का आयोजन किया।
15,000 खिलाड़ी हर साल खेलते हैं, नए नए नेशनल रिकॉर्ड बनते हैं। और रामदास तड़े जी के पास तो ना केवल ये कुश्ती करते रहे, बल्कि अब कुश्ती संघ की जिम्मेदारी भी इनके पास है। तो हम प्रयास करेंगे पूरे महाराष्ट्र में कुश्ती का एक ऐसा वातावरण बने कि भविष्य में जब मेडल कोई देश के लिए जीत कर लाए तो उसमें मेरे महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का नाम भी आगे बढ़ चढ़ कर आए। आपको पता है पहला मेडल कौन लाया था कुश्ती का जीतकर? पता है किस जिले के थे? महाराष्ट्र के जिलों लोगों को पता है काशवा जाधव। और मैं पिछली बार जब पुणे से आगे गया तो फिर मैं उनके यहां पर जाकर, मित्रों, हमें तो वापस उस लेगेसी को, खेलों की दृष्टि से महाराष्ट्र की टीम ने अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा नहीं, पहला स्थान महाराष्ट्र की खेलो इंडिया गेम्स में, यूथ गेम्स में आया है। अरे महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के लिए तो ताली जरा जोरदार बजा दो। खिलाड़ियों को तो प्रोत्साहन ही चाहिए। और खेलों के लिए हमारे आमदार साहब ने भी और खासदार साहब ने भी यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कही है। रामदास जी, आप मुझे प्रदेश सरकार की ओर से ये प्रोजेक्ट भिजवाइए, मैं अपने डिपार्टमेंट में बात करके आपको खेलों की सुविधा यहां पर बनाने का काम करेंगे, ताकि आपके यहां पर भव्य जो आपने एक इंडोर स्टेडियम, जिसकी मैंने फोटो देखी, मैं हैरान हो गया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी इतना बड़ा इंडोर स्टेडियम कोई बना सकता है, तो देश में यह भी रामदास तड़ेसी ने करके दिखाया है। इनके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, समय ज्यादा हो गया, मुझे भी दिल्ली जाकर फिर रात को हिमाचल जाना है, कल सुबह हिमाचल भी पहुंचना है। तो आप सब जुड़े, शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, शानदार खेल महोत्सव भी किया, और मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर आप जन जन तक भी गए। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता हूं रामदास सर जी, अगर आपकी अनुमति हो तो इस कार्यक्रम के बाद मैं पीछे जाकर, जो मेरे भाई स्क्रीनों पर ही मुझे देख पा रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर पीछे जब उनसे एक बार मिल लूं तो मुझे भी आनंद मिलेगा कि मैं उनसे मिल पाया। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। भाई जाते जाते तो जोश लेके जाना भोजन खाने के बाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।